अमृतसर के अटारी बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। 2 घुसपैठिए ढेर किए गए। बीती रात बीएसएफ ने की कार्रवाई। कोहरे की आड़ में घुसपैठिए पंजाब में दाखिल होने की कर रहे थे कोशिश। हथियार बरामद। अनंतनाग में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। हिजबुल का एक आतंकी गोली लगने से घायल, सुरक्षा बलों ने दबोचा। भारत बांग्लादेश के बीच अहम शिखर वार्ता आज। कनेक्टिविटी से लेकर कारोबार तक साझेदारी की कई परियोजनाओं पर लगेगी मोहर। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच होगी वार्ता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बात। तैयारियों का जायजा लेने कोलकाता पहुंचे उपचुनाव आयुक्त। राजनीतिक दलों से करेंगे मुलाकात। कानून व्यवस्था का जानेंगे हाल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की। कहा, तृणमूल शासन में नहीं हो सकता निष्पक्ष चुनाव। बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। ममता के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा से दिया इस्तीफा। ममता ने तृणमूल को बताया बरगद का पेड़। कहा, 1-2 के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी ने बंगाल में सीए लागू करने को लेकर भरी हुंकार। दिलीप घोष बोले, विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को मिलेगी नागरिकता। आंदोलन कर रहे किसानों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, हरियाणा और पंजाब सरकार से मांगा है जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। रास्ता रोकने वाले किसान संगठनों के भी मांगे नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की मांगों का किया समर्थन। कहा, केंद्र की मंशा किसानों से समझौते की नहीं। राजस्थान हाई कोर्ट ने किसानों की एमएसपी वाली मांग पर केंद्र और राज्य सरकार को भेजा नोटिस। 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। 22वें दिन भी जारी है किसानों का आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लगाया कैंपेड टेंट। ठंड ने आंदोलनकारियों को किया परेशान। सिंधु बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की सुख सुविधाओं का रखा जा रहा है ख्याल। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन और नहाने के लिए लगे गीजर। गाजियाबाद बॉर्डर पर भी डटे हैं किसान। कानून वापसी से कम पर नहीं मानेंगे आंदोलनकारी। हरियाणा के झज्जर में किसानों की सेवा के लिए अमेरिका से आए डॉक्टर आंदोलन चलने तक करेंगे मुफ्त सेवा। 2 सगे भाई साइकिल पर सवार होकर पंजाब के फिरोजपुर से पहुंचे कुंडली बॉर्डर। आंदोलन में दी भागीदारी। घेराबंदी के लिए टिकरी बॉर्डर पहुंचे राजस्थान के किसान। दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ बढ़ने का किया दावा। किसानों के समर्थन में आए पूर्व हॉकी कप्तान प्रगट सिंह। कहा, हमेशा किसान के साथ रहेंगे खड़े। बैतूल में नाराज किसानों का चक्का जाम। मुआवजे की मांग को लेकर लापरवाही का लगाया आरोप। आज बरेली में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी। 15,000 किसानों के बैठने की व्यवस्था। यूपी के चंदौली में कृषि बिल के समर्थन में किसान। कहा, आधुनिक तकनीक से जिंदगी में आया बदलाव। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बताया सही। रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से राहुल गांधी का वॉकआउट। कहा, सेनाओं की वर्दी पर चर्चा करके संसदीय समिति ने समय खराब किया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि सेना की वर्दी का फैसला सेना को लेना चाहिए, न कि सियासतदानों को। चीन के खिलाफ रणनीति के सवाल पर कमेटी के अध्यक्ष जोएल ओराम ने टोका तो राहुल ने किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता राजीव सांचा और रेवंत रेड्डी भी बैठक से बाहर निकले। राहुल के वॉकआउट पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह। कहा, उन्हें न भारतीय सेना की समझ है न भरोसा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पे चीफ गेस्ट होंगे पीएम मोदी। 22 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से लेंगे हिस्सा। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए भारत में फेसबुक के प्रमुख अजीत मोहन। कहा, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कोई कारण नहीं। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल में परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में भारी गोलीबारी। भारत ने दिया करारा जवाब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का हमला। सड़क निर्माण में जुड़े जेसीबी समेत 6 गाड़ियों में लगाई आग। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में एक नक्सली ढेर, 6 से ज्यादा घायल। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। लगातार गोते लगा रहा है पारा। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। हिमाचल और पंजाब में कोहरे का जोरदार कोहराम। चंडीगढ़ में सुबह 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी। पंजाब के अमृतसर में कोहरे का कहर। सुबह सुबह धुंध की वजह से बाहर निकलना मुश्किल। शीतलहरी की चपेट में आया पूरा राजस्थान। घटते तापमान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। राजस्थान के माउंट आबू में 1 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान। घने कोहरे के आगोश में है पहाड़ी। जम्मू कश्मीर में शीतलहरी और कड़ाके की ठंड ने ढाया कहर। बुधवार को श्रीनगर में 0 के करीब 5
डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। गुलमर्ग में 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक 22 दिसंबर तक जारी रहेगा मौसम का सितम। हिमाचल में कड़ाके ठंड, कुल्लू घाटी में शीतलहर का कहर, 0 से 7 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हिमाचल में मंडी में लगातार बर्फबारी, ऊपरी इलाके पूरी तरह से हुए सफेद। मंडी में मां शिकारी देवी मंदिर के आसपास पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका। लगातार बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। शिमला में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद शीतलहर हुई तेज। आगामी 2 दिन तक निचले इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी। श्रीनगर लेह हाईवे पर जमी मोटी बर्फ की चादर, जोजिला पास के नजदीक बर्फ की सफाई का काम जारी। उत्तराखंड के औली में बर्फबारी के बाद गुलजार हुआ इलाका। रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंचने से पर्यटन कारोबार में इजाफा। अमेरिका का वर्जीनिया बर्फीले तूफान की चपेट में, इलाके में 2 फीट तक जम गई है बर्फ। बर्फीले तूफान के बीच सड़कों पर हो रही आवाजाही। मौसम विभाग के मुताबिक नॉर्थ कैरोलिना और दक्षिण पश्चिम वर्जीनिया में बारिश और हिमपात की संभावना। यूपी के लखीमपुर खीरी में यात्रियों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 10 की हालत गंभीर। उत्तराखंड के कोटद्वार में गोदाम में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। यूपी के बिजनौर में लव जिहाद का दूसरा मुकदमा दर्ज, नाम बदलकर लड़की को भगाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में छात्रा पर तेजाब जैसे केमिकल से हमला, लड़की की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। बिहार के मुजफ्फरपुर में खादी ग्रामोद्योग की अनोखी पहल, मिट्टी के चूल्हे पर बनी मक्के की रोटी और सरसों के साग की होम डिलीवरी। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी, एसडीएम पर किया जानलेवा हमला। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स विभाग के डीन को छात्रों ने पीटा, प्लेसमेंट को लेकर भड़के थे छात्र। उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता आदित्य दश की पत्नी ने कैमरे के सामने की आत्महत्या, पति की संदिग्ध मौत के लिए इंसाफ की मांग। सुराना ग्रुप के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, 6 बैंक्स के 2,930 करोड़ के घोटाले का आरोप। महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, भगोड़ा घोषित। यूपी के आईपीएस अफसर की बढ़ी मुश्किलें। भारत में घट रहे कोरोना के लगातार मामले, 17वें दिन सामने आए 40,000 से कम केस। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 26,000 से ज्यादा नए मामले, 99,32,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1,547 नए मामले, 24 घंटे में 32 मरीजों की गई जान। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर में सुधार, पहली बार ठीक होने वालों का आंकड़ा 96% तक पहुंचा। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी तेज, 3,500 अधिकारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या, हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। पटना में पुलिस पर हत्या के आरोपी को बचाने का आरोप, लोगों ने किया जमकर हंगामा।